गुड इवनिंग गाइस। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो अड्डा 247 क्विज का, जो कि 10 मार्च 2022 का है। आज बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस है आपके लिए। जैसे डायरेक्शंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी कलरकियल लेवल के, बहुत ही आसान है। मेंस जैसी कोई बात नहीं है कि इसमें कुछ दिक्कत होने वाली। आप लोग इसको खुद भी बना सकते थे, फिर भी मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन डाल रहा हूँ कि मान लो कहीं अगर दिक्कत हुआ हो तो आप उसको देख के फुलफिल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसका पीडीएफ के लिए बहुत लोग बोल रहे थे, तो पीडीएफ के लिए मैं लिंक में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से लिंक पे जाके टेलीग्राम से आप ले सकते हैं ज्वाइन करके पीडीएफ का लिंक। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ भी सारी मिलती रहेगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी इसके रिगार्डिंग। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है आज, देखिए। लिखा है 8 पर्सन सिटिंग एट सम डिस्टेंस, मतलब 8 लोग हैं जिनका नाम दिया जा चुका है, कुछ कुछ डिस्टेंस पे बैठे हैं। पहला क्लू आता है कि Q इज सिटिंग 2 मीटर बेस टू R। तो पहला क्लू लेने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। Q इज सिटिंग 2 मीटर बेस्ट ऑफ 2R, राइट ना। Q 2 मीटर बेस्ट में है, किसके? 2 मीटर बेस्ट में किसके है? R के। ठीक है, R के बेस्ट में। तो सबसे पहले तो हम लोग R को सेटल कर लें, क्योंकि R जब तक नहीं बैठेगा Q कैसे बैठेगा। R हो गया। आर के बेस्ट में कौन है? क्यू इज सिटिंग 2 मीटर बेस्ट टू आर। तो वेस्ट हमेशा आपको मैंने बताया, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमेशा आपको ये ईस्ट है हमारा। ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? बेस्ट। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ। ये साउथ और ईस्ट के बीच में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। मैंने बताया भी है क्लास में, जो लोग नहीं समझ पाए यहाँ देखिए। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में है क्या? साउथ वेस्ट। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो क्लास चल रही है, कहीं ना कहीं आप अगर डायरेक्शन पढ़े होंगे तो 100% आपको समझ में हो आएगा। जो लोग भी पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अड्डा 247 का क्विज है जो कि पेपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये बेसिक के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत लेकिन ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आपका बेसिक्स भी क्लियर हो सकता है। बस आराम से देखते रहेंगे सारे लोग। 8 पर्सन हो गए। तो आप नॉर्थ, जब कभी भी ईस्ट जाना होगा तो हम लोग इधर आएंगे। वेस्ट के लिए किस साइड जाएंगे? इस साइड। नॉर्थ के लिए ऊपर। साउथ के लिए कहाँ? नीचे। और जिन जिन के बीच में, जैसे साउथ ईस्ट बोलेगा तो साउथ और ईस्ट के बीच में ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। यही लेना है। चलिए 8 पर्सन आ गया। क्यू इज 2 मीटर बेस्ट टू आर। आर के बेस्ट में कौन है? क्यू। तो देखो, आर के बेस्ट में हम लोग इधर ही आ गए। कौन है ये? क्यू, राइट। W इज सिटिंग 9 मीटर इज टू एक्स। ना ही W आया है यहाँ पे, ना ही X आया है। ये कितना था पहले देख लेते हैं, 2 मीटर। तो जब WX आया ही नहीं है तो हम लोग इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। T इज सिटिंग 5 मीटर इज टू एस। T इज सिटिंग 5 मीटर इज टू एस। एस के ईस्ट में 5 मीटर पे कौन बैठा है? T। तो ये भी अभी ना आया, नहीं आया। T इज, ये भी नहीं आया। इसको भी छोड़ेंगे ना, तो T आया ना ही S। आगे S who is sitting 3 मीटर नॉट टू R। अब आ गया S who is sitting 3 मीटर नॉट टू R। R के कहाँ पे है? नॉर्थ में। नॉर्थ कहाँ होता है? देखो ऊपर, मैंने अभी बताया कि ऊपर की तरफ नॉर्थ जाएंगे। तो ऊपर की तरफ कौन हो गया? नॉर्थ। कौन है नॉर्थ में? T। W who sitting 3 मीटर नॉट टू R। S, सॉरी, S who is sitting 3 मीटर नॉट टू R। कौन है R के नॉर्थ में? S। कितनी दूरी पे है ये? 3 मीटर है, ठीक ना। अब जब एस आ गया तो टी भी आ जाएगा। ये जो लाइन हम लोग छोड़े थे, टी इज सिटिंग 5 मीटर ईस्ट टू एस। एस के ईस्ट में, ईस्ट इधर ही बताया मैंने ना, देखो तो इधर ही आते हैं ना ईस्ट। कितना मीटर पे है? 5 मीटर पे। कौन है ये टी भाई साहब है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। W इज सिटिंग 8 मीटर नॉट टू भी। ना तो W आया है ना ही V आया है, इस लाइन को भी हम लोग छोड़ेंगे। U इज 4 मीटर बेस्ट ऑफ B। ना तो U आया है ना ही V आया है, तो इस लाइन को भी हम लोग छोड़ेंगे। T इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ U। U के नॉर्थ में 3 मीटर पे कौन है? T। तो देखो, तो T तो यहाँ है। अच्छा एक बात बताओ, U के नॉर्थ में जब T को होना पड़ेगा तो नॉर्थ तो मैंने ऊपर बताया है, तो U के नॉर्थ में है मतलब U के ऊपर होगा T, तब तो U के नॉर्थ में होगा, क्योंकि नॉर्थ कहाँ बताया मैंने? ऊपर। कितनी दूरी पे है? तो 3 मीटर पे। तो देखो,
यू को आपको बिल्कुल आर के ईस्ट में यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो यू के नॉर्थ में कौन होगा, टी। कितनी मीटर पे, 3 मीटर पे। क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, 3। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब जो लाइन हम लोगों ने छोड़ा है उसको देखेंगे, क्योंकि यू से रिलेटेड दो ये लाइन हम लोगों ने छोड़ा था। यू इज 4 मीटर बेस्ट ऑफ भी। यू भी के बेस्ट में 4 मीटर है, तो यू तो यहाँ है ही, तो यहाँ भी को डालेंगे तब तो ये भी का बेस्ट कहलाएगा। और कौन है यू, यू भी के बेस्ट में कितने मीटर पे है, 4 मीटर पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भी आ गया तो ये लाइन क्लियर कर सकते हैं कि W इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ टू भी, मतलब भी के नॉर्थ में कौन है, W। कितना पे, 8 मीटर पे। तो नॉर्थ आपको पता है ऊपर होता है, तो भी के ऊपर मतलब भी के नॉर्थ में ऊपर जाना पड़ेगा किसको, W को। कितना मीटर, 8 मीटर। तो चलो ऊपर की तरफ चलते हुए हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ कितना चल पहुँच गए, 3 पहुँच गए। क्यों, चूंकि यहाँ से यहाँ ये 3 है तो ये भी क्या कहलाएगा, 3। चूंकि 8 जाना है तो 5 और ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ कितना मान लेते हैं हम लोग, 5। ये कौन पहुंच गया, W। तो 5 + 3 कितना हो गया टोटल, 8। देखो अभी अभी बोला था ना, W इज सिटिंग 8 मीटर नॉर्थ टू भी। चलो अब एक लाइन जो हम लोग यहाँ छोड़े थे कि W इज सिटिंग 9 मीटर ईस्ट टू X। W X के 9 मीटर ईस्ट में है। तो देखो X के ईस्ट में W है, तो पहली बात की ईस्ट इधर होता है, X के ईस्ट में ये कौन होगा, W। ईस्ट इधर ही बताया ना मैंने, तो X के ईस्ट में है तो X के इधर कितना मीटर पे, 9 मीटर पे। ये तो पता चल गया कि W इधर है तो X आएगा। अब ये पता कर लेते हैं 9 कहाँ से कहाँ है। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना हुआ, ये 4। और यहाँ से फिर यहाँ कितना हुआ, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 5। यहाँ से यहाँ पता है 4, तो 4 + 5 पे ही 9 हुआ ना। 4 + 5 पे ही 9 हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ 9 हुआ, तो यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ 4 प्लस यहाँ 5, तो 4 प्लस कितना हुआ, 9। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ ये 9 हुआ, तो यहाँ भी हम लोग किसको डाल सकते हैं, x को हम लोग डाल सकते हैं। क्योंकि x के ईस्ट में कौन है, W। कितना मीटर पे, तो 9 मीटर पे। 9 कैसे हुआ समझ गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, 9। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो हमारा पैसेज हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड द पर्सन सिटिंग वेस्ट टू t। किसके किसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो x का, और द पर्सन सिटिंग बेस्ट टू t, और उस आदमी के जो t के बेस्ट में बैठा है। तो t तो देखो तो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, बेस्ट किधर होता है, इधर ही होता है ना, मैंने बेस्ट के लिए इधर ही बताया ना। तो टी के बेस्ट में कौन बैठा है, एस। तो एक्स और एक्स के बीच की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो देखो यहाँ से यहाँ आपको देखो तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आपको पता है कि 5 है, तो यहाँ से यहाँ ये 5 हुआ, तो यहाँ से ये भी कितना हुआ, 5 मीटर की दूरी पे। इसका मतलब इसका आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसी पे है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। किसका डायरेक्शन पूछा है, ये एस का। तो एस कहाँ है, देखते हैं जरा। एस यहाँ है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, डब्लू के। तो डब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो याद रखिएगा जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको सेंटर मान लेते हैं। कौन सा सेंटर, ये वाला सेंटर। तो एस का पूछा है डब्लू से, मतलब डब्लू के इधर एस है। तो एक बात बताइए, ये अगर सेंटर है, ये सेंटर यही वाला सेंटर, तो इस सेंटर के स्ट्रेट नीचे क्या होता है, साउथ। तो ये सेंटर है तो इसके स्ट्रेट नीचे क्या जाता है, साउथ। और चूंकि हम लोग को इधर आना है तो इधर देख लेते हैं, ये सेंटर के स्ट्रेट इधर क्या आता है, बेस्ट। तो किन दो के बीच की बात की जा रही है, देखो तो एस का पूछा है डब्लू से, तो एस, डब्लू जब चला है एस की तरफ तो किधर जा रहा है, तो देखो साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो हमारा आंसर सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू और भी के बीच का टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्यू और भी के बीच का टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ क्यू है और यहाँ पे भी है। तो Q और V के बीच का टोटल डिस्टेंस जब देखते हैं तो यहाँ से यहाँ कितना है, देखो तो 2, यहाँ से कितना है 5, 5 to 7, और यहाँ पे 4। तो टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 मीटर। अच्छा एक चीज, जो वो 7 का हम लोगों ने क्विज किया था, जिसमें 7 मार्च का जो क्विज हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया था, जिसमें 12 का आंसर हमारा बी होगा। तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा।
7 मार्च 2022 का जो क्विज था, सॉरी 7 मार्च को जो मैंने क्विज करवाया था, इनफैक्ट वो 8 मार्च का होगा तभी 7 को करवाया होगा। तो उसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर बी होगा। गलती से मिस्टेक से कोई और दिला गया है तो उसका आंसर बी होगा, आप लोग उसको सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये फिर से एक पैसेज आया, क्या है? 7 पर्सन्स, नाम दे दिया, अमन, बन्नी, चंदू, दिव्या, इटी, फिजा एंड गीता आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। देखो, अब इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं खुद में। जैसे हर लिखने में 1 सेकंड लगता है, आप 4 लेटर लिखोगे 4 सेकंड, फिर अगला 4, 8 सेकंड, कहने का मतलब 40 सेकंड का आधा भी करते हो 20 सेकंड लग जाएगा, तो उतना क्यों करेंगे हम लोग। जैसे अमन का हम लोग ए लिखेंगे, बन्नी का बी, चंदू का सी, दिव्या का डी, ईटी का ई, ऐसे लिख के चलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिव्या इज सिटिंग 3 मीटर नॉट टू फिजा, मतलब दिव्या मतलब कौन? डी। इज सिटिंग 3 मीटर नॉट टू फिजा, मतलब डी 3 मीटर नॉर्थ में है, किससे? एफ से। तो नॉर्थ ईस्ट तो आपको पता है। अब नॉर्थ मतलब आपको पता है, नॉर्थ मतलब कहाँ जाते हैं हम लोग? स्ट्रेट ऊपर। तो दिव्या नॉर्थ में है, किससे? फिजा से। कितनी दूरी पे? तो देखो ये बोला गया था 3 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फिजा मतलब एफ, फिजा मतलब कौन? एफ। हु इज सिटिंग 4 मीटर बेस्ट टू गीता, गीता मतलब जी। तो ये जो फिजा है वो 4 मीटर बेस्ट में है गीता के, तो फिजा तो हमारी सेट है। तो हम लोग गीता को ही इधर डालेंगे, तब तो गीता का ये बेस्ट होगा। कितना मीटर है ये? 4 मीटर। गीता को जी लिखा है, फिजा को एफ लिखा है। चलिए आगे। चंदू इज सिटिंग 4 मीटर बेस्ट ऑफ बन्नी, बन्नी मतलब बी। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ना तो हमारा सी आया है ना ही बी आया है, ना तो चंदू ना बन्नी। इट इज सिटिंग 4 मीटर बेस्ट टू दिव्या, दिव्या तो बैठी हुई है यहाँ पे। तो बोला गया ईटी मतलब ई जो है ये सिटिंग 4 मीटर बेस्ट टू दिव्या, दिव्या के बेस्ट। तो दिव्या यही ना है, बेस्ट इधर ही बताया गया आपको। ये कौन है? ईटी। कितनी मीटर की दूरी पे है ये? 4 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अमन इज सिटिंग 9 मीटर साउथ टू चंदू, तो ना तो अमन आया है ना ही चंदू, तो इसको भी छोड़ेंगे हम लोग। अब वनी इज सिटिंग 3 मीटर साउथ टू ईटी, ईटी के 3 मीटर साउथ में। तो ईटी तो यहाँ बैठी है, और इसके 3 मीटर साउथ देखो, यहाँ से यहाँ ये 3 है, तो जस्ट इसके नीचे ही आके रुकेंगे ना हम लोग, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। और बनी के बारे में बोला था कि ईटी के साउथ में, बनी मतलब कौन? ये बी। ठीक है। अब जो 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 हम लोगों ने अभी तक छोड़ा है उसको शुरू से देख लेते हैं। ये छूटा था कि चंदू इज सिटिंग 4 मीटर बेस्ट टू बनी, तो बनी तो अब आ गया है, देखो यहाँ। चंदू इससे किधर है? चंदू इज सिटिंग 4 मीटर बेस्ट टू बनी, बेस्ट। तो बनी इधर है तो बेस्ट तो इधर ही होता है, कौन होगा यहाँ पे? चंदू। कितना मीटर है ये? 4 मीटर। अब चंदू आ गया तो ये लाइन भी हो गया कि अमन इज सिटिंग 9 मीटर साउथ टू चंदू। अमन चंदू से 9 मीटर साउथ में है, तो ये अमन आ गया, मतलब ए। कितना मीटर पे? 9 मीटर पे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईटी, ईटी मतलब कौन? ई। ई का डायरेक्शन बताइए विथ रेस्पेक्ट टू अमन, अमन मतलब कौन? ए। तो ई का बताइए किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, किस दिशा में? तो ई यहाँ है, ए यहाँ है। तो क्या बताया है मैंने कि जहां से पूछा जाता है उसी को क्या मान लेते हैं हम लोग? सेंटर। कौन सेंटर? ये वाला सेंटर। तो यहाँ से पूछा गया है इसका, तो बताइए ये सेंटर से यहाँ से स्ट्रेट ऊपर क्या होता है? नॉर्थ बताया है मैंने ना। तो सेंटर से स्ट्रेट ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्योंकि हम लोग को इधर आना है, इधर का बताना है, तो इधर का लेते हैं। सेंटर से स्ट्रेट इधर क्या होता है? ईस्ट। तो ये इति अमन से किस दिशा में है? देखो तो ये नॉर्थ यहाँ और ईस्ट यहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये अमन किधर जा रहा था? नॉर्थ ईस्ट। तो इति अमन से नॉर्थ ईस्ट में है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गीता एंड अमन, मतलब गीता अमन मतलब क्या? जी। अमन मतलब कौन? ए। मतलब जी और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो हम लोग देखते हैं जी और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। देखो आप यहाँ पे जी है, यहाँ पे कौन है? ए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब आपको यहाँ से यहाँ, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था पहले आपको कि, या फिर जिनको नहीं पता देख लीजिए कि हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यही कर्ण निकालना है ना अपने लोग को। तो देखो हम लोग का ये परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ से यहाँ कितना है? ये 9। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 प्लस
यहाँ से यहाँ कितना है, इसको देखो, ये 4, यहाँ से यहाँ ये 4, फिर ये यहाँ से यहाँ ये 4, तो ये भी 4, तो 4 4 8, और इधर कितना, ये भी 4, तो 12 हो गया टोटल। यहाँ से यहाँ 4 + 4 + 4 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 इंटू 12। अब इसको ऐड करेंगे तो 415 842 225 हो जाएगा ऐड करने पे। और रूट का मतलब ही क्या होता है, अब स्क्वायर, तो पूछा गया 225 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होगा 225 15 का स्क्वायर होता है। तो हमारा 5 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 15 मीटर, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चंदू एंड इति। चंदू मतलब कौन, सी, इति मतलब कौन, ई। ई और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए ई कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है। सी कहाँ है, यहाँ है। तो ई और सी मतलब फिर से ये देखो ना, ये कर्ण ही तो निकालना है। तो आपको पता है ये 4 है, और यहाँ से यहाँ कितना है 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अगर ऑप्शन में √25 है तो ये लगा दो, नहीं तो फिर 5, जो भी है आप लगा सकते हैं, लोग देख लेते हैं। 6 में दिया हुआ है 5 मीटर, मतलब हमारा आंसर ए हो गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 to 9 लिखा है 6 persons, नाम दे दिया, आर सिटिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी है। ईच अदर, परी इज सिटिंग 5 मीटर बेस टू तनु, तो पहले वाले को उठा सकते हैं, परी को पी लिख लेते हैं हम लोग। देखो, परी को पी, काशी को क्यू, रीमा को आर एस टी, उसके बाद यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो परी है तो परी को पी लिख लेते हैं। परी इज सिटिंग 5 मीटर बेस टू तनु, तनु को टी लिखते हैं, मतलब पी इज सिटिंग 5 मीटर बेस टू टी। तो टी को पहले फिक्स करते हैं, टी के बेस्ट में 5 मीटर, कौन है पी, कितनी दूरी पे है ये 5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। रीमा इज सिटिंग 7 मीटर नॉर्थ टू यू, रीमा मतलब आर और यू मतलब उमर। तो आर 7 मीटर नॉर्थ में है यू से, तो ना तो यहाँ पे आर आया है ना ही यू आया है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है उमर, उमर के बारे में, उमर हु इज सिटिंग 4 मीटर। सॉरी, वो कुछ देर लाइट का कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसके वजह से बंद हो गई थी। चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, रीमा इज सिटिंग 7 मीटर नॉट टू उमर, तो अभी रीमा और उमर नहीं है, लेकिन आगे बोला उमर हु इज सिटिंग 4 मीटर इज टू शिवा, तो ना तो उमर आया है अभी ना ही शिवा आया है, तो इसको भी छोड़ना है हम लोग। आगे तनु इज सिटिंग 3 मीटर नॉट टू काशी, तो तनु तो टी आई हुई है, काशी मतलब क्या इसको लें क्यों ले, तो टी इज, तनु मतलब टी, टी इज सिटिंग 3 मीटर नॉट टू क्यू, तो टी तो फिक्स है। तो देखो टी अगर क्यू के नॉर्थ में है तो क्यू को नीचे होना पड़ेगा, तब तो क्यू के नॉर्थ में ये टी हो पाएगी, कितना मीटर पे 3 मीटर पे, तो टी फिक्स है, तो हम लोग क्यू को नीचे रख देते हैं।
क्यू के नॉर्थ में देखो तो ये टी, मतलब काशी के नॉर्थ में टी, 3 मीटर पे। टी मतलब तनु हो गई। ये बोला था ना, तनु इज सिटिंग 3 मीटर नॉट टू काशी, काशी इज सिटिंग 2 मीटर ईस्ट टू शिवा। अब ये जो काशी है किसके ईस्ट में है, तो देखो शिवा के ईस्ट में। तो शिवा मान लो यहाँ होगा, तो शिवा के ईस्ट में इधर काशी होगी, क्योंकि मैंने बताया ईस्ट इधर ही होता है। तो काशी तो फिक्स है, इसको उधर उधर आप नहीं कर सकते हो। किसको लिख दो, आप शिवा को इधर ले लो, कितना मीटर पे है पहले ये देख लो, 2 मीटर ईस्ट में है। तो यहाँ ले लो, इसके ईस्ट में, ईस्ट इधर किसके ईस्ट में, शिवा मतलब एस के ईस्ट में, कितना मीटर, 2। अब देखो क्यों इतना ही हम लोगों ने 2 लिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल 5 है, तो इसी को 2 मानना पड़ेगा, मतलब इधर 3 बच जाएगा। दैट्स वाई यहाँ से यहाँ अगर ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना हुआ, 2, मतलब इधर कितना बचा फिर, 3 बचा। चलो अब जो लाइन हम लोगों ने छोड़ा है उसको ले लेते हैं, रीमा और उमर। तो ना तो अभी आ रहा है ना यू आया है, तो आगे बढ़ते हैं। उमर हुई सिटिंग 4 मीटर ईस्ट टू शिवा, अब शिवा तो आ चुका है एस, तो उमर तो हो जाएगा। अब उमर के बारे में क्या बोला गया, उमर हु इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट टू शिवा, शिवा के ईस्ट में 4 मीटर पे उमर है। तो देखो ईस्ट तो इधर ही होगा, तो यहाँ से यहाँ 2 और 2, तब तो 2 + 2 4 होगा, यहाँ से यहाँ 2। शिवा के ईस्ट में कौन हो गया, ये उमर, कितना मीटर, 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, टोटल 4। चलो आगे। अब क्या लाइन हम लोगों ने, ये रीमा वाला लाइन आ जाएगा, क्योंकि उमर आ गया। रीमा इज सिटिंग 7 मीटर नॉर्थ टू उमर, रीमा उमर के नॉर्थ में कितना है, 7 मीटर, तो उमर यहाँ है, तो उमर का नॉर्थ या किसी का नॉर्थ तो ऊपर ही जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना कहलाएगा, 3। तो ये कितना आगे की तरफ गया है, 4, तो 4 + 3 टोटल मिलके कितना हो गया, 7। कौन है ये, रीमा। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पैसेज। अब इसका क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ परी, किसका डायरेक्शन पूछा है, ये पी का, विथ रेस्पेक्ट टू उमर, यू के रेस्पेक्ट में। तो पी का बताना है आपको यू के रेस्पेक्ट में। पी कहाँ है, यहाँ, यू कहाँ है, यहाँ, यहाँ ये कॉर्नर ये वाला, ये यू है। तो यू से पी किधर है, ये वाला। तो देखो स्ट्रेट ऊपर यू से ये क्या होता है, नॉर्थ, स्ट्रेट इधर ये क्या होता है, वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में देखो, तो यू से ये नॉर्थ वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इफ अ पर्सन, वरुण, चलिए इफ, जब कभी भी इफ आता है तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही काम करता है, याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी। इफ अ पर्सन वरुण इज सिटिंग टू द इन द 2 मीटर ईस्ट टू तनु, तनु मतलब टी, मतलब बोला है कि एक लड़का है वरुण मतलब भी कहाँ बैठा है, तनु के ईस्ट में 2 मीटर। तो चलिए तनु कहाँ है, यहाँ, तनु के ईस्ट में 2 मीटर, तो देखो ईस्ट इधर ही आएगा, यहाँ वरुण बैठा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना हुआ, 2। तो तनु के ईस्ट में 2 मीटर पर भी बैठा है, तो आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिवा मतलब एस एंड वरुण, मतलब एस और वी के बीच का शॉर्टेस्ट दिखाना है। कहने का मतलब अगर वरुण कोई लड़का टी के ईस्ट में बैठा है, एस और वी के बीच का डिस्टेंस बताइए। देखो तो वी यहाँ है और एस यहाँ है, तो फिर से वही आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो उसके लिए चाहिए आपको ये वाला लंब और ये आधार। तो देखो लंब कितना है, 3, यहाँ से यहाँ, तो 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से यहाँ आधार कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ 2 प्लस यहाँ से यहाँ 2, तो 2 + 2 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यही फॉर्मूला है ना, लंब का स्क्वायर प्लस पीस का स्क्वायर। तो 9 + 16 बराबर 24, 5। अब 25 रूट अंडर होगा या ये 5 का स्क्वायर होगा, तो या तो 5 या तो 25, जो भी ऑप्शन में दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 मीटर, ब्रेक कर दिया है रूट को। तो 25 रूट, देखो रूट 25 को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो रूट मतलब ही स्क्वायर होता है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रीमा, रीमा मतलब कौन, आर, विथ रेस्पेक्ट टू शिवा, शिवा मतलब कौन, एस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रीमा, मतलब आर का डायरेक्शन बताइए, किसके रेस्पेक्ट में, शिव के रेस्पेक्ट में। चलिए आर यहाँ है ना, देखो ये आर है, एस कहाँ है, एस यहाँ है। तो आर देखो तो एस से किधर है, तो इस दिशा में, तो स्ट्रेट ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। जहां से पूछता है उसको सेंटर बनाते हैं ना, तो स्ट्रेट ऊपर कौन, नॉर्थ। स्ट्रेट इधर क्या होता है, ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखो, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, इसके बीच में ये कौन सा कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये शिवा से पूछा था, मतलब ये पूछ रहा था। तो हमारा जो 9 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, मतलब सी आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 to 12। पॉइंट क्यू इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। चलिए पॉइंट ओ के नॉर्थ में, ओ को ही लेते हैं। ओ के नॉर्थ में 4 मीटर, तो नॉर्थ ऊपर होता है, पता है कौन है ये। देखिए ये थोड़ा लाइन या लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है डिजिटल पेन से और पैड पे लिखने में, तो आप लोग उसको समझते रहिएगा, अपना कॉपी पे अच्छे से कर लीजिएगा। पॉइंट क्यू इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ओ। ओ से नॉर्थ में, तो नॉर्थ ऊपर होता है, कौन है ये, क्यू। कितने मीटर नॉर्थ में, 4 मीटर। पॉइंट, अब अगला लाइन, पॉइंट आर इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। तो ना तो अभी देखो ये लाइन छोड़ो, अभी आया नहीं, आगे बढ़ो। पॉइंट टी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, ये भी छोड़ो, बिकॉज टी और आर भी नहीं आया अभी, तो बस क्यू और ओ है। आर विच इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। अब ये लाइन आ गया, क्या बोला, आर विच इज मतलब आर जो कि कहाँ पे है, 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू के ईस्ट में, तो ईस्ट तो इधर ही होता है ना, कितना मीटर पे है ये, 6 मीटर पे। अब आर से टी निकल जाएगा, क्योंकि बोला था ना पॉइंट टी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। आर से नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ ऊपर ही होता है ना, टी। कितना मीटर, 3 मीटर। अब जो लाइन छोड़ा था हम लोगों ने यहाँ, पॉइंट आर इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। पॉइंट आर किसके नॉर्थ में 9 मीटर है, पी के। तो देखो पहले तो पी के नॉर्थ में अगर आया है, तो पी से स्ट्रेट ऊपर आर होगा या नहीं होगा, तो आर तो फिक्स है, आर को तो इधर उधर नहीं कर सकते हैं, तो पी को ही आर के नीचे लिख दो 9 मीटर पे। लाइन थोड़ा टेढ़ा है, आप देख लेना, डिजिटल पेन के कारण ये दिक्कत आती है। तो पी देखो, अब पी के नॉर्थ में आर हो गया या नहीं हो गया, कितना मीटर पे, 9 मीटर पे। अब अब हम लोगों ने छोड़ा था पॉइंट इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, ये तो हो गया। अगला लाइन, पॉइंट पी इज 5 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट एस। तो पी तो अब आ चुका है, यही ना पी है। अब एस से पॉइंट पी इज 5 मीटर बेस्ट ऑफ एस, एस के बेस्ट में है, तो एस को इधर रखेंगे। तभी तो देखो, तो मैंने शुरू में ही बताया था, देख लेना कि बेस्ट इस डायरेक्शन में आता है, यही वाला बताया था ना, बेस्ट इस डायरेक्शन में आता है। तो देख लो थोड़ा सा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड पॉइंट एस। तो देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड पॉइंट एस। तो देखो टी यहाँ है, एस यहाँ है, शॉर्टेस्ट निकालना है, मतलब फिर से कर्ड निकालना है, राइट ना। तो लंब, तो देखो लंब यहाँ से ये 9 प्लस ये 3, 9 + 3 12, तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस यहाँ से यहाँ पी और एस के बीच की दूरी क्या बताई गई थी, 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 5 प्लस रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा, 169। रूट 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो हमारा आंसर 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। पी का डायरेक्शन बताना है क्यू के रेस्पेक्ट में। देखो ये पी है, इसका बताना है किससे रेस्पेक्ट में, ये क्यू के रेस्पेक्ट में। तो जहां से पूछता है उसको सेंटर बना देते हैं, और सेंटर से स्ट्रेट नीचे क्या होता है, साउथ। स्ट्रेट इधर क्या होता है, ईस्ट। तो देखो क्यू से एस किस दिशा में, साउथ ईस्ट में। चलिए आगे, पी विथ रेस्पेक्ट टू, तो साउथ ईस्ट आंसर। 12 नंबर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पी। किसका पूछा है, टी का, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। टी कहाँ है, यहाँ। पी कहाँ है, यहाँ। तो देखो तो टी पी से स्ट्रेट ऊपर है या नहीं, तो स्ट्रेट ऊपर कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, नॉर्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 12 का नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस। मान लो ये कोई पॉइंट है, अनीता यहाँ से चलना स्टार्ट, किधर जाती है, टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट में चली, कितना चलिए, सपोज करो ये 5 किलोमीटर चली। टू रीच पॉइंट टी, कहाँ पहुंची है, टी पे पहुंच गई। फ्रॉम पॉइंट टी सी टुक्स राइट टर्न। देखो राइट लेफ्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, या आप जो पहले से जानकारी रखते हैं उसको रखिए। खुद एज्यूम कर लेना है, मतलब वो टी से नहीं मुड़ रहा है, वो खुद को रख लीजिएगा कि आपका फेस इधर है, तो राइट डायरेक्शन किधर होगा, वो खुद पे एज्यूम कर लीजिएगा, या एंटी क्लॉकवाइज बाई और क्लॉकवाइज पे बना लीजिएगा, या फिर उसके लिए बेसिक क्लास को आप देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट टी। चलो ठीक है, टी तक आ गए। फ्रॉम पॉइंट टी सी टुक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 8 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लिया गया है, कितना, 8 किलोमीटर। टू रीच पॉइंट ए, कहाँ तक पहुंचने के लिए, ए तक पहुंचने के लिए। फ्रॉम देयर सी अगेन टू अ राइट हैंड वॉक 7 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न और 7। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से यहाँ ये 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5, मतलब 7 चले हैं, तो ये कितना चले, 2, मतलब टोटल कितना चल गए, 7। चलिए टू रीच पॉइंट जेड, कहाँ पहुंचे हैं अब हम लोग, जेड पे।
फ्रॉम पॉइंट जेड अनीता टू का राइट टर्न वॉक्स 4 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न, तो इस बार राइट टर्न कहाँ लेंगे, नीचे। और ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ टोटल 8 है, तो इसका हाफ ही ना 4 होगा, ठीक है। टू रीच पॉइंट एल, कहाँ पहुंच गए, एल तक। आफ्टर दैट सी टुक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न देखो अब इधर आएंगे हम लोग, एंड वर्क्स फॉर 5 किलोमीटर, कितना चले हैं, 5 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच गए, के तक, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, पॉइंट जेड इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट एस, जेड एस के रेस्पेक्ट में किस दिशा में, तो देखो तो ये जेड है, ठीक ना। और आई थिंक एक लाइन छूटा क्या, अनीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम एस, अच्छा एस यहाँ है। पॉइंट जेड इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एस, एस से जेड किधर है, तो देखो एस से जेड इधर, स्ट्रेट ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ है, स्ट्रेट इधर क्या, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, तो जेड एस से नॉर्थ ईस्ट में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ पॉइंट एच इज, मतलब एक कोई पॉइंट है एच, वो 4 किलोमीटर ईस्ट है पॉइंट ए से, चलो इसको देखते हैं। ए से 4 किलोमीटर ईस्ट, तो देखो 4 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ से यहाँ 5 है, तो हम लोग इसका थोड़ा ही शॉर्ट लेंगे ना, मान लो ये 4 हो गया, कौन है, क्या बोला था, इफ पॉइंट एच इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, अच्छा यहाँ पे एस है, सॉरी एस नहीं, इफ पॉइंट एच, सॉरी एच है यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एल, तो किसका डिस्टेंस और डायरेक्शन बताना है, देखो एल का, किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में, तो एच के रेस्पेक्ट में एल का बताइए, तो एच के रेस्पेक्ट में देखो एच से एल किस दिशा में है, तो यहाँ से पूछा है स्ट्रेट नीचे क्या होगा, साउथ, स्ट्रेट इधर क्या होगा, ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। अब डिस्टेंस निकालना है, फिर से हाइपोटेनस, तो देखो यहाँ लंब 4 है, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ से यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या 4, मतलब रूट अंडर कितना हो गया ये 20, जरा ऑप्शन देखें इसका हम लोग, इफ पॉइंट एच इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, एक मिनट 4 किलोमीटर, ठीक है, अच्छा सॉरी ये 4 ही किलोमीटर था ना, हम लोगों ने इसको 5 कंसिडर किया था, अगर ये टोटल 7 था, तो यहाँ तक जब 4 है, तो यहाँ से यहाँ कितना बचा हुआ है अभी, 3 बचा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो 16 प्लस 9 ऐड करेंगे 25, मतलब 25 मतलब 5 आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन क्या था हमारा, साउथ ईस्ट 5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ अनदर पॉइंट एम, फिर से एक पॉसिबिलिटी ला दिया कि एक अनदर पॉइंट एम है विच इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ एल, चलिए लेते हैं, एन एम कहाँ पे है, 4 किलोमीटर साउथ में एल से, तो एल यहाँ बैठा है, इससे 4 किलोमीटर साउथ, तो पहले ये समझो, ये टोटल 8 था, तो यहाँ से यहाँ 4 आया था, ये तो यहाँ से यहाँ 4 ही बचा ना, मतलब इसके सामने आएंगे, कौन है ये, एम, अनदर पॉइंट एम। अब आगे देख लेते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉइंट एम इज ट्रू, तो एम के रिगार्डिंग क्या सही है, तो पढ़िए, पॉइंट एम इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम एस, तो एम 3 किलोमीटर दूर है एस से, देखो एम यहाँ एस यहाँ, तो देखो पहले देख लो, ये टोटल 7 था, यहाँ से यहाँ कितना 5, तो 3 तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब ये 2 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हुआ 2, तो ये 3 बोला गया, जो कि रॉन्ग है। पॉइंट एम इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट ए के नॉर्थ ईस्ट में एम, गलत, क्योंकि ये नीचे साउथ और इधर ईस्ट, साउथ ईस्ट होगा ये। थर्ड देखते हैं, पॉइंट एम इज इन साउथ ऑफ पॉइंट जेड, इसको देखते हैं, एम जेड के साउथ में, ये सही है, देखो यहाँ जेड है ना, स्ट्रेट नीचे है, तो स्ट्रेट नीचे ही तो साउथ होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका ये 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये बहुत ही आसान था, इससे आसान क्वेश्चन आपको डायरेक्शन में नहीं मिल सकते हैं, ये बिल्कुल कलर्कियल लेवल में भी थोड़ा सा लेवल को आप पूरा डाउन किए हुए हैं, तो इसमें आई थिंक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, दिक्कत उन्हीं को होगी जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए या तो बेसिक का वीडियो देखिए, या फिर क्लास में मुझे बताइए, तो मैं उसका कोई अलग क्लास कर दूंगा आपका, तो वो आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा, राइट ना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे आपको कभी भी बेल नोटिफिकेशन अगर आप उस पर क्लिक कर लेते हैं, तो जब भी आपको वीडियो जाएगा,
तो आपको मिल जाएगा। वैसे 8 PM के आसपास में हमेशा ही ये वीडियो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर किसी रीज़न से हो सकता है, नहीं तो 8 PM में आपको ये वीडियो हमेशा ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।